हाँ, हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बेसिकली फॉर ईच लूप एंड एरे के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। लेट मी लॉग इन टू माई सेल्सफोर्स अकाउंट। हमेशा की तरह हम डेवलपर कंसोल को ओपन करेंगे फ्रॉम द गियर आइकन। हाँ, जैसे ही हम अपना डेवलपर कंसोल ओपन करते हैं देन हम अपना एबनॉर्मस विंडो ओपन करेंगे। जो हमारे कमिंग सेशंस रहेंगे उसमें हम प्रॉपर क्लासेस भी बनाएंगे एंड प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स वगैरह वो हम प्रॉपर कोडिंग करेंगे। अभी थोड़ा बेसिक थिंग्स चल रही है इसलिए मैं एबनॉर्मस विंडो में इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो मैं पहले कल लास्ट में मैंने आपको एक एरे बनाना सिखाया था, तो मैं पहले एक बेसिक एरे डिफाइन कर लेता हूँ इंटीजर टाइप का। ठीक है, देन फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसका नाम मैं दे देता हूँ नंबर्स। ठीक है, ये यहाँ पर हम एक बेसिक एरे डिफाइंड कर रहे हैं जो ठीक है। मैंने कल आपको कुछ एरे की प्रॉपर्टीज बताई थी, मैं उसको रिपीट भी कर देता हूँ। देखो, एरे की पहली प्रॉपर्टी होती है उसमें ना सिमिलर टाइप और फिर डाटा टाइप्स रहेंगे। सपोज करो अभी मैंने एक एरे बनाया है इंटीजर का, तो उसमें सिर्फ इंटीजर्स होंगे, डेसिमल नहीं आ सकते। या अगर मैंने स्ट्रिंग का बनाया है तो वो स्ट्रिंग का होगा। मतलब बेसिकली वो सिर्फ सेम सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को ही सपोर्ट करता है एरे। सेकंड प्रॉपर्टी है एरे की, हमें उसमें साइज को डिफाइन करना पड़ता है। रन टाइम पर हम एरे के साइज को एडजस्ट नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी एरे इंडेक्सिंग को फॉलो करता है और उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ। सपोज करिए नंबर है, एरे नंबर्स एरे है हमारे पास। इसमें टोटल पाँच, हमने उसमें इसका पाँच साइज रखा है। मुझे इसमें कुछ एंट्रीज एंटर करनी है, तो इसकी पोजीशन हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी और उसमें हम वैल्यू ऐसे एंटर करेंगे इस फॉर्मेट में। अभी मैं फर्दर और भी वैल्यूज एंटर करके आपको पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ। इन शॉर्ट एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, जीरो पोजीशन पे मैंने वन वैल्यू डाल दी। ऐसे मैं फर्दर और पोजीशंस पे भी वैल्यूज को एंटर कर देता हूँ। देन हम फिर इसको प्रिंट करके देखेंगे कि एरे में क्या है हमारे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एक बेसिक एरे डिफाइन किया इंटीजर टाइप्स का। उसमें हमने पांच वैल्यूज एंटर करी क्योंकि उसका साइज 5 था। अभी हम एक सिस्टम डॉट डिबग लगा के इसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट है इसमें। ठीक है, यहाँ तक तो फुली सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हम इसको समझेंगे फॉर लूप से, देन फिर फॉर ईच लूप से, जिसको एनहेंस फॉर लूप भी बोला जाता है। मैं इसको हाईलाइट करके भी रन कर सकता था विदाउट ऐसे भी, क्योंकि अभी सिस्टम में कुछ और था नहीं। अभी मैं हमेशा की तरह अपनी लॉग फाइल में जाके डिबग ओनली करता हूँ। देखो, एरे ने वैल्यू प्रिंट कर दी 1 2 3 4 5। ठीक है, एरे रिजल्ट जो हमने बनाया था। अब मैं बताता हूँ कि सपोज करो मुझे इसको फॉर लूप से प्रिंट करना था, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स लिख देता हूँ। ये फॉर लूप का बिल्कुल बेसिक सिंटैक्स है। ठीक है, अभी मैं इसमें एक डाटा टाइप मेंशन करता हूँ इंटीजर टाइप का। वो सपोज करो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसकी अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अगर सपोज करो रिक्वायरमेंट में कुछ स्ट्रिंग टाइप का है, कुछ भी है, मतलब इन शॉर्ट वो डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट पे। अभी मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, उसका नाम मैंने दिया काउंटर। मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता था, तो इसमें हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बस वो सेल्स फोर्स में रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। रिजर्व कीवर्ड इन द सेंस जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिसका वो सेल्स फोर्स ने पहले ही डिफाइंड कर रखा है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये डिफाइंड किया। उसके बाद मैंने इसमें एक वैल्यू साइन कर दी। मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये पूछ रहा है कि काउंटर कहाँ से स्टार्ट हो। मैंने इसमें एक वैल्यू साइन कर दी। खाली इक्वल टू क्या करता है, मैंने आपको समझाया था ऑपरेटर्स में कि ये असाइन का काम करता है। मैंने बोल दिया कि काउंटर होगी तो जीरो से स्टार्ट हो। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अब हमें इसको बताना होगा कि ये कहाँ तक चलेगा। ठीक है, काउंटर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब आप मुझे ये बताइए कि मैंने यहाँ पर 4 क्यों दिया। एलिमेंट्स तो मेरे 5 थे,
क्योंकि ये एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसने 0 की भी पोजीशन काउंट करेगा। तो टोटल तो मेरे पास 5 थे, तो मैं सभी पोजीशंस के लिए चलाना चाहता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब मेरे एरे में 5 एलिमेंट्स है तो मुझे मैक्सिमम ही चलाना है। वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ तक रिजल्ट शो करना है। अगर मेरा मन है मैं 2 तक रिजल्ट शो करूँ तो मेरे पास ये 3 वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो मेरे पास ये 4 तक वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अभी मैंने क्या करा, सबसे पहले फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स लिखा। उसमें मैंने एक इंटीजर का एक वेरिएबल डाला काउंटर। काउंटर में मैंने वैल्यू असाइन करी 0 की, ये 0 से स्टार्ट हो, अप टू कहाँ तक जाए वो। ठीक है, अब ये 2 बातें बता दी। देखो सबसे पहले काउंटर कहाँ पे है, 0 पे है। उसको ये भी पता है कि मुझे 4 तक जाना है, तो वो 4 तक जाने के लिए मुझे उसका लॉजिक भी तो लिखना पड़ेगा ना, कि उसमें एक एक इंक्रीमेंट हो जाए। जैसे पहले 0 पे है, फिर उसमें एक ऐड होगा 1 आ जाएगा, फिर एक और ऐड होगा 2 आ जाएगा। उसके लिए मैं करूंगा काउंटर में इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो होता है हमारे ये वाला। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ये एक ऐड कर देता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ये काम होता है। अभी हम एक बार रिजल्ट प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा मतलब हमारा फॉर लूप वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिस्टम डॉट डिबग लगाते हैं हम फिर से, एरे वैल्यूज यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, और यहाँ पर आप एक, हाँ हमारे एरे का क्या नाम था, नंबर्स। ठीक है, और इस नंबर्स में मैं डाल देता हूँ इस काउंटर को। देखो काउंटर में ही तो वैल्यू है मेरी, आप पॉइंट को समझना, जो मेरे काउंटर है उसी काउंटर में ही मेरी वैल्यू है। अभी देखो नंबर्स तो मेरा एरे है, अब काउंटर क्या करेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 इसको काउंट करता चलेगा। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं कट कर देता हूँ, एक सेकेंड, इसको यहाँ पर ले आते हैं हम। ठीक है, अब इसको एक बारी हम रन करते हैं नोमनस अपना एग्जीक्यूट हाईलाइट करके। क्या मिसिंग है इसमें, लेट मी चेक दिस। ये है सिस्टम डॉट डिबग लग गया, ये था, ओ प्लस प्लस साइन मिसिंग था। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सी थिंग है, कई बार मिस हो जाता है, आप इनको नोटिस करना। देखो अभी रन हो गया ना हमारा। अभी इसका आउटपुट देख लेते हैं हम। लूप नन, यूजिंग लूप नन, एक सेकेंड, वैल्यू प्रिंट्स नहीं, लेट मी चेक, ओ सॉरी हमने वैल्यूज डाली ही नहीं तो और इससे एक और चीज़ क्लियर होगी। मैंने क्या बताया था आपको क्लास में कि अगर हम कोई वैल्यू नहीं एंटर करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नल होती है। अब इसको हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, अब हमें रिजल्ट मिलेगा। देखो रिजल्ट मिल गया 1 2 3 4 5। अभी मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं सपोज करो इसको 2 तक ही चलाता हूँ, तो अब मेरे पास 3 ही वैल्यू प्रिंट होके आनी चाहिए। देखो वो 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, बट 3 4 के लिए नहीं चलेगा वो। अभी एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो अभी मेरे पास सिर्फ 3 वैल्यू आई, तो ये था हमारा फॉर लूप। अभी मैं नोमनस विंडो काफ़ी हो गया, इनको कट कर देता हूँ एक बारी। ठीक है, ये वाला भी कट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं हम फॉर लूप। अभी हम फॉर ईच लूप देख लेते हैं, जो रियल टाइम पर हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे, जो आजकल प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है, और जिसको एनहेंस फॉर लूप भी बोला जाता है। उसको यूज करना बहुत सिंपल है, इससे तो काफ़ी सिंपल है इवन। ठीक है, मैं बताता हूँ उसको कैसे यूज करते हैं हम। उसका भी देखो, पहले तो आपको सिंपल ऐसे ही लिखना है, जब भी आपको कोई बोले कि फॉर लूप पे काम करना है, सबसे पहले आप इतना लिख लेना। ठीक है, उसके बाद आप किस चीज़ पर फॉर लूप लगा रहे हो, सपोज करो अभी मैं इस पर फॉर लूप लगा रहा हूँ। ठीक है, आपको उसका डाटा टाइप देखना है। अभी इसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। कुछ नहीं करना, डाटा टाइप देखना है, उसका डाटा टाइप एंटर कर देना है, सिंपल। उसके बाद एक रेफरेंस वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है, वो नाम कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए मैं नाम दे देता हूँ इसका, इंट दे देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद जब भी रेफरेंस वेरिएबल की बात होगी, हमेशा याद रखना ये सिंटेक्स्ट है, हमारे पास कोलन आएगा। ठीक है, देन हमें किस पर लगाना है वो लिस्ट। ठीक है, अभी तो हमारे केस में नंबर्स है, नंबर्स पे लगाना है मेरे को। सपोज करो कुछ और होता तो वो आ जाता।
तो ये सिंटेक्स रहेगा और ये खत्म। ये बिल्कुल सिंपल था। अब ये कैसे वर्क करता है, देखो ये लिस्ट में से एक एक एलिमेंट लेगा, इसको देता रहेगा, ऐसे देता रहेगा, और ये जब तक चलेगा जब तक मतलब उस लिस्ट में एलिमेंट्स होंगे। अभी मैं इसको एक बार आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। हाँ, इसको अभी अब की बारी हमें इस रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करना है, ठीक है। और एक बारी के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ और इसको हम एक बारी रन करके देख लेते हैं कि हमारा फॉर ईच लूप वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। एग्जीक्यूट हाईलाइटेड कर देते हैं इसको, एक सेकेंड। देखो वो वाला एरर भी आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था। इंट जो मैंने डिफाइंड किया वो एक रिजर्व कीवर्ड है, तो इसको मैं यूज नहीं कर सकता। इसका नाम मैं चेंज करके ये रख देता हूँ। आके मैंने ये लगा दिया। तो यही मैं आपको बता रहा था कि इन चीज़ों का आपको सीखना है और रियल टाइम पर आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अभी मैंने रन करा, देखो रन हुआ, मेरे पास आउटपुट देखते हैं क्या आती है। देखो मेरे पास आउटपुट आ गई 1 2 3 4 5। देखो तो आज हमने फॉर लूप को भी इम्प्लीमेंट करना सीख लिया, फॉर ईच लूप को भी इम्प्लीमेंट करना सीख लिया, और हमारा बेसिक ऑफ एरे भी हो गया। तो अभी तक हमारा काफ़ी हद तक बेस तैयार हो चुका है। अभी हमारी एपेक्स क्लास ऑब्जेक्ट पेंडिंग है बेस में। उसके बाद हमारी फिर बिल्कुल प्रॉपर कोडिंग चलेगी जिसमें हम प्रॉपर एपेक्स क्लास बनाएंगे और प्रॉपर हम अपना कोडिंग भी करेंगे। और आगे मतलब जो भी टॉपिक होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट ये था बिल्कुल बेस। उससे पहले मैं होपफुली चाहूँगा कि आप सभी इन वीडियोस को अच्छे से समझें, इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि जब हम आगे फर्दर प्रोसीड करें तो हमारे ये डाउट्स ना हो सिंटैक्स वगैरह के, या फॉर लूप जो भी अभी तक हमने सीखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।